हम सब की जीवन के अंदर कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है और हम सब जानते हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर कई बार हमारा हौसला टूटता है। कई बार हम सोचते हैं क्या होएगा, ये क्यों हो रहा है, वो आदमी मुझसे क्यों लड़ रहा है, वो मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है, ये परिवार के अंदर अशांति क्यों फैली हुई है। और बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर हम सब लोग उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये सब एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा है। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम लोग एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमने सीखा कि हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हम एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी आत्मिक लड़ाई के हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, शरीर से, इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है। हो सकता है कि पति लड़ रहा होगा पत्नी से, हो सकता है पत्नी लड़ रही होगी पति से, हो सकता है पड़ोसी लड़ रहा होगा आपसे, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपसे लड़ रहा होगा। वो कौन सी परिस्थिति है वो आप जानते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई आत्मिक है, मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। और लड़ने वाला कौन है? मैंने आपको बताया था, लड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारी तरफ हूं। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि लड़ाई यहां पर है, लड़ाई का बैटल ग्राउंड यहां पर है। वो अपने विचारों के द्वारा हमसे लड़ता, अपने विचार हमारे अंदर डालता है, वो हमारे विचारों से लड़ता है। लेकिन हमारी लड़ाई में हम जीत सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। आज हमने गीत गाया, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। कहां पर लिखा हुआ है? हम लोग निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ें। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? डरो मत। आज आपकी जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी यही कह रहा है, डरो मत, डरो मत। लिखा है खड़े खड़े। लड़ते टाइम तो क्या करना पड़ता है? दौड़ लगानी पड़ती है, हथियार लेके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। आज परमेश्वर कहता है डरो मत, खड़े खड़े अपनी जगह पे स्थिर खड़े हो जाओ, अपने विश्वास में स्थिर खड़े हो जाओ, एक जगह मजबूत हो जाओ, और फिर तुम अपने उद्धार का, अपने छुटकारे का काम देखो। आज आपकी कौन सी परिस्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। वो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है डरो मत, स्थिर खड़े हो जाओ, अपने विश्वास में खड़े हो जाओ। साथ में एक और वचन निकाल के देखिए, ऐसा कैसे ही वचन। यहां पर मूसा जब लाल समुंदर के सामने खड़ा हुआ है, लोग कुड़कुड़ा रहे, अरे तू क्या हमको मरने के लिए यहां पे ले आया? वहां पर ही सही थे, फिर हम मरने के लिए यहीं ले आया। तो लाल समुंदर है, ऐसी परिस्थिति है, असंभव परिस्थिति है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। आपके सामने लाखों का कर्जा हो गया, काम आपको मिल नहीं रहा, आप बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता। आपके पति जो है वो आपसे लड़ते हैं, आपके तलाक के कागज तैयार हो गए, आप कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बाइबल क्या कहती है? डरो मत, खड़े रहो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपको फाइनल रिपोर्ट मिल गई, डॉक्टर ने कह दिया आप कुछ नहीं हो सकता, डरो मत, खड़े रहो। मूसा के समय लाल समुंदर के सामने खड़े हुए बोल दिया था, एदोम की सेना आ गई। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसके 15 से 17 को पढ़ें। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, पर यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूअल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, तुम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा।
ये परमेश्वर का स्वभाव है मेरे भाई और बहनों। ये कोई एक बार नहीं हुआ था कि मूसा के साथ में लाल समुंदर के सामने परमेश्वर ने एक बार कह दिया मत डरो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अपने लोगों की ओर से लड़ता है। वो कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा तुम्हारे बदले में। यह परमेश्वर का वचन है। क्या वो परमेश्वर कभी बदल सकता है? क्या वो परमेश्वर कभी बदल सकता है? वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। अगर मूसा के समय में वो ऐसा ही परमेश्वर था जो अपने लोगों के लिए लड़ता था, अगर वो यहोशापात राजा के समय में ऐसा परमेश्वर था जो अपने लोग इजराइल के लिए लड़ता था, तो वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो अपने डरवैयों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए आज भी लड़ता है। इसलिए यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, तो आज अपने दिल को कच्चा मत होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा दिल कच्चा ना हो। तुम्हारी परिस्थितियों को देख देख कर डरो मत, लाल समुंदर को देखकर डरो मत, इस बड़ी भीड़ को देखकर डरो मत, तुम्हारा दिल कच्चा ना हो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। याकूब 1:17 नए नियम के अंदर वहां पर लिखा हुआ है, उसका सिर्फ आखिरी भाग जो है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, न अदल बदल के कारण परमेश्वर पर कोई छाया पड़ती है। इब्रानियों की किताब, इससे जस्ट पहले वाली किताब जो है, उसके 13 अध्याय और 8 वचन को भी पढ़ के देखिए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। वो परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है। वो जैसा मूसा के साथ में था, जैसा वो राजा यहोशापात के साथ में था, जैसा वो इज़राइल के साथ में था, वैसा ही वो आपके साथ में, मेरे साथ में है। बोले यीशु मसीह की। कितना बड़ा आश्वासन है, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। वो परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है मैं लड़ूंगा, परंतु आज उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लड़ेगा परमेश्वर हमारी तरफ से। क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा? आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे कारण आपको मिलते जाएंगे, परंतु आपके एनकरेजमेंट के लिए ये कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले निकालिए पहला पत्र 5:7। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सबसे पहली बात बाइबल में लिखा हुआ है, उसको तुम्हारा ध्यान है। उर्दू की बाइबल में एक शब्द लिखा है, उसको तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर को आपकी चिंता है। परमेश्वर इसलिए आपकी तरफ से लड़ेगा क्योंकि वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपको अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आपको अपनी संतान बनाया है। मेरे भाई और बहनों, आज पूरे संसार के अंदर एक विशेष दिन मनाया जा रहा है और वो दिन है फादर्स डे। जितना माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उतना ही पिता भी अपने बच्चों से प्यार करता है। और जो इस संसार के अंदर हम पिताओं को परमेश्वर ने रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि इस संसार के अंदर हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर की एक झलक दे सकें कि वो परमेश्वर कितनी चिंता करता है। क्योंकि हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए मुहैया करते हैं। हम उनके रोज की रोटी का इंतजाम करते हैं कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे क्या पहनेंगे, मेरे बच्चों के सर पे छत होनी चाहिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को कोई डराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आप और मैं जो सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों के लिए करने का प्रयास करते हैं, उससे कहीं बढ़कर वो हमारा स्वर्गीय पिता, वो हमसे प्यार करता है, हमारा ख्याल करता है, हमारा ध्यान करता है, हमारी चिंता करता है। और इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता, परमेश्वर कहता है सारी चिंता
मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर आपका और मेरा ख्याल करता है, हमारा ध्यान करता है, हमारी चिंता करता है, इसलिए वो हमारी तरफ से, उस व्यक्ति से, उस आत्मिक शक्ति से, उस परिस्थिति से लड़ता है जिसके अंदर आप और मैं पड़ जाते हैं। जो निरंतर दिन प्रतिदिन हमारे सामने परिस्थिति आती है, उसमें परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ता है क्योंकि उसको हमारा ख्याल है। दूसरी बात, उसको, परमेश्वर को हमारा ख्याल है, ये बात सच है। अब निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन यहां पे पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। आप सोच रहे होंगे कोई नहीं देखता, किसी को परवाह नहीं है, न कोई दोस्त मेरे साथ खड़ा होता, न कोई रिश्तेदार खड़ा होता, न मेरे प्रियजन मेरे साथ खड़े होते, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों के दुख को देखा है। परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है। आगे, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। अब लिखा है कि सुना है। परमेश्वर हमारी तरफ में दृष्टि करके बैठा है, वो परमेश्वर हमको देखता है, फिर कहता है कि मैंने उनके परिश्रम करने के कारण जो उनकी आह निकलती है, जो उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं उनके कारण जो इनकी आह निकलती है, मैंने उसको सुना है। आज आपके सताने वालों के कारण जो आपके दिल से कराह निकलती है, आपके आंसू निकलते हैं, परमेश्वर उनको देखता भी है और सुनता भी है। आगे, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और कहता है परमेश्वर की उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरा दिल अटक गया है यहां पर, मैं दुखी हो गया हूं, मेरे बच्चों के दुख में मैं दुखी हो गया हूं। कह रहा है कि मेरा चित्त वहीं पे लग गया है, मेरा दिल वहीं पे लग गया है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जैसे कोई चीज में आपका चित्त लग जाता है। चित्त लगना जो शब्द है पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है। जैसे जवानी के समय में एक लड़के का चित्त किसी लड़की में लग जाता है तो दिन रात उसको बस वो दिखाई पड़ती रहती, फिर उसको कुछ बात समझ में नहीं आती। यहां तक कि तो 20-25 साल से जिन माँ बाप ने उसको खिलाया पिलाया मजबूत किया, वो माँ बाप की बात भी अच्छी नहीं लगती, बस वही अच्छी लगती है जिसके ऊपर चित्त लग गया है। जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उस पे जब आपका चित्त लग जाता है तो उठते बैठते सोचते रहते हैं यही वाला मोबाइल लेना, यही वाला मॉडल लेना, यही वाली मोटरसाइकिल लेनी है। अगर रोड पे चल रही है तो उसी मोटरसाइकिल को बड़े प्यार से देखते रहते हैं, अरे ये जा रही है मोटरसाइकिल। किसी के हाथ में वही मोबाइल दिखता है तो बस हाँ यही वाला मोबाइल है, कितना सुंदर दिख रहा है। जिसके ऊपर चित्त लग जाता है, चाहे नेगेटिव सेंस में हो चाहे पॉजिटिव सेंस में हो, आपका ध्यान उसके इर्द गिर्द बना रहता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों की परिस्थिति की तरफ में अब मेरा चित्त लग गया है। यदि परमेश्वर के चित्त में आप हैं तो सोचिए, हर समय परमेश्वर आपके बारे में सोचता रहता है। कैसा महान परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया। अरे 700 करोड़ की जनसंख्या है, मेरे बारे में सोचने का टाइम कहां होगा उसके पास में। बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी हैं बाइबल पढ़ने वाले, उनकी चिंता करेगा, पहले मेरी कैसे करेगा, ऐसे सोचते होंगे ना आप। बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे लोगों की जो पीड़ा है उसको मैंने देख लिया है, उसको मैंने सुन लिया है, वो मेरे चित्त में है। आगे, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सुन लिया है, देख लिया है, चित्त में पड़ गया है, परमेश्वर कहता है इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति से निकालने के लिए और ऐसी जगह स्थापित करने के लिए तैयार है जो आपके लिए आशीष का कारण है। अब परमेश्वर जब ठान लेता है, मूसा ने नहीं ठान लिया है, मूसा ने नहीं ठान लिया है कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, ये परमेश्वर है। परमेश्वर जो अपने लोगों की चिंता करता है, उसने मूसा को चुनकर फिर तैयार किया ताकि परमेश्वर की तरफ से जाए और अपने लोगों को छुड़ाए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर परिस्थितियों को तैयार करता है,
परमेश्वर लोगों को तैयार करता है। कैसे कैसे लोगों को तैयार करता है, मूसा के बारे में आप जानते हैं, है ना। 4 अध्याय पढ़ के देखिएगा निर्गमन की किताब में, किस प्रकार से परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। और 6 अध्याय का 10 वचन पढ़ें जरा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह, तू जा और कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दें। हाँ, क्या कह रहा है, कौन बोल रहा है? मूसा सोच रहा है? मूसा नहीं सोच रहा है, परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तू जा। और उसके बाद में राजा फिरौन को कैसे तैयार करना है, ये परमेश्वर को ही मालूम है। फिरौन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। फिरौन जो है, ये शब्द एक राजा का नाम नहीं है, ये राजा की पदवी है। फिरौन का मतलब है उस समय में जो सबसे बड़ा राजा है, जो सबसे बड़ा राजा है, जिसके अधिकार में, जिसके इख्तियार में बहुत बड़ा एरिया है, उससे बड़ा कोई राजा नहीं है, उससे कोई लड़ने को नहीं आ सकता है, जिसका कहा हुआ वचन पत्थर की लकीर बन जाता है। उस फिरौन से निकालना है, ऐसी परिस्थिति से निकालना है जहां पर सब कुछ असंभव सा दिखता है। आमीन। इस फिरौन को भी परमेश्वर तैयार करता है। परमेश्वर यदि आपके दुख को देखता है, आपकी आह को सुनता है, आपको अपने चित्त में रखता है, तो आपको क्या करना है? आपको बस भरोसा करना है। आपको भरोसा करना है कि वो परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, वो परमेश्वर मेरे संग रहेगा, वो मेरा परमेश्वर है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण 6 अध्याय के अंदर ही 2 से 7 तक हम लोग जरा पढ़ें। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर कह रहा है ना, याद रखिएगा, मूसा अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, मूसा से परमेश्वर कह रहा है। क्या कहता है? मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इजराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। क्या किया है? स्मरण किया है, वाचा को स्मरण किया है। दूसरी बात याद रखिए, परमेश्वर आपकी तरफ से क्यों लड़ेगा? परमेश्वर आपकी तरफ से इसलिए लड़ेगा क्योंकि परमेश्वर जो वायदा कर देता है, उस वायदे को न तो भूलता है, न अपने वायदों से पीछे हटता है। इंसान तो वायदा करके पीछे हट सकता है। इंसान तो बोल सकता है, अरे नहीं, वो उस टाइम पे बोल दिया था तब, लेकिन अब नहीं हो सकता, अब मेरी परिस्थिति नहीं है वैसी। लेकिन परमेश्वर जो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जब अपनी वाचा को आपके साथ में बांध देता है, अपनी वाचा को परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। परमेश्वर अपनी वाचा को कभी भी निष्क्रिय नहीं करता, उसको कैंसिल नहीं करता। और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को उसकी वाचा प्रार्थनाओं में याद दिलानी है। आपकी लड़ाई का तरीका यही है। शैतान आपसे लड़ता है, आत्मिक सेनाएं आपसे लड़ती है, अंधकार की शक्तियां आपसे लड़ती है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वायदों को याद रखना है और अपने प्रार्थना में परमेश्वर के वायदों को याद दिलाना है। यही आपका लड़ने का तरीका है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब तो परमेश्वर से कहें, प्रभु आपने कहा है, आपने लिखा है, आपने वायदा किया है। और शैतान के सामने भी परमेश्वर के वचनों को कोट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर? देखिए कितने सारे वायदे परमेश्वर कहता है। यिर्मयाह की किताब 29:11 पे आइए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है परंतु कुशल की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, अपनी संकट की परिस्थिति में जब तुम मुझको पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। कोई सा वचन याद आ रहा है नए नियम में से? नए नियम के अंदर मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर
प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्दों से एक वायदा आपको और मुझको किया गया है। कौन सा वायदा है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। यशायाह की किताब 43 अध्याय 1 और 2 वचन भी पढ़ें। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। याद रखिए आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहता है मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेकर बुला लिया है। आपका नाम बंशी चौधरी हो, आपका नाम पायल कुमावत हो, आपका नाम गिरिजेश वर्मा हो, आपका नाम कोई भी हो, परमेश्वर कहता है कि मैंने नाम लेकर तुमको बुला लिया है, तू मेरा है। परमेश्वर कहता है तू मेरा है। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है तू मेरा है। कितना बड़ा कॉन्सोलेशन है इस दुनिया के अंदर। अगर देश के प्रधानमंत्री आज आपको कह दें किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे हो, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूं, मैं करूंगा, क्या टेंशन है बोलो। उसके बाद तो आप रिलीफ हो जाएंगे, आहा अब तो सब कुछ मेरा ही है, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे हो। तो क्या आप भरोसा नहीं कर सकते? देश का प्रधानमंत्री कहेगा तो आप भरोसा कर लेंगे। तो जीवता परमेश्वर कहता है परमेश्वर के वायदे को विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें। परमेश्वर कहता है रोमियो 8:28 में कि हर एक बात आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। आज आपके सामने जो भी परिस्थितियां हैं उसमें डरो मत, विश्वास से खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो। तो हर एक परिस्थिति परमेश्वर के प्रेम के कारण, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके कारण आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। विश्वास करिए, परमेश्वर की वाचा है। क्यों लड़ेगा परमेश्वर? क्योंकि उसने कह दिया है, उसने कह दिया है कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है, नुकसान की नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ होने नहीं दूंगा। तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, तुम खटखटाओगे द्वार खुल जाएगा तुम्हारे लिए। वो परमेश्वर अपने वाचा से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी जगह पे मैं लड़ूंगा। अब वो पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर क्यों लड़ेगा आपकी तरफ से? क्योंकि वो अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। फिलिपियो 4:19 भी एक बार नए नियम में आप पढ़ लें। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए मुहैया करने वाला परमेश्वर भी है। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर का दास वचन में लिख देता है परमेश्वर की तरफ से, यानी कि ये परमेश्वर के द्वारा अप्रूव्ड है, सील लगी हुई है इस वचन पे। ये परमेश्वर का वचन है कि तुम्हारी हर एक घटी को परमेश्वर अपने भंडार से पूरा करेगा। क्या आपको इस बात से एनकरेजमेंट मिल रहा है? आपको लग रहा कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे जीवन में, अब कौन पूर्ति करेगा, कैसे होगा, कैसे कर्जा लौटाया जाएगा, कैसे चुकाया जाएगा, कैसे बच्चों की शादी होएगी, कैसे क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है मैं अपने स्वर्गीय भंडार से तेरी हर घटी को पूरा करूंगा। विश्वास करें, विश्वास करें। उसकी वाचा पूरी करने वाला परमेश्वर है, उसकी वाचा याद दिलाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को कोट करें। तीसरी बात, परमेश्वर क्यों आपकी तरफ से लड़ेगा? निर्गमन की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 3 से 5 पढ़िए। निर्गमन 7 उसका 3 से 5। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा,
तब मिस्री जान लेंगे तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर अन्य जातियों के सामने अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इस प्रकार से अपने लोगों को कठिन परिस्थिति में से छुड़ा के ले आऊंगा कि ताकि ये संसार के लोग, ये अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, ये भी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कई कामों को करता है और इसलिए करता है ताकि अन्य जाति जान लें, सब लोग जान लें कि वो परमेश्वर है। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर करता है। दुनिया जान ले आपकी परिस्थितियां आज कठिन आई है, वो इसलिए नहीं आई कि आपका नाश कर दे, वो इसलिए आई है आपके जीवन में ताकि जब परमेश्वर आपको इन परिस्थितियों से निकाल लेगा तो दुनिया जान लेगी, आपके पड़ोसी जान लेंगे, आपके गांव के लोग जान लेंगे, इस दुनिया के लोग जान लेंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग जान लेंगे कि आपका परमेश्वर यहोवा है। 6 अध्याय का 6 और 7 वचन भी पढ़ें। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे। परमेश्वर कहता है दुनिया भी जान लेगी कि मैं परमेश्वर हूं। फिर कहता है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में मैं काम करूंगा ताकि तुम भी जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 14 अध्याय का 17-18 भी पढ़ें जरा इसी के अंदर। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 17-18। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ। परमेश्वर क्या कर रहा है? मिस्रियों के मन को, मैंने कहा था ना, मूसा को तैयार करता है, फिरौन को तैयार करता है, अब बोल रहा है मैं मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। यानी लोग भी कठोर हो जाएंगे और जो पूरी फौज है मिस्र की वो भी कठोर हो जाएगी। आपके चारों तरफ में कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को अलाउ करता है जब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब लोग आपका विरोध करते हैं, जब परिवार में कोई आपका विरोध करता है। कभी आपका हस्बैंड जो है वो आपका साथ नहीं देता, कभी आपकी वाइफ आपका साथ नहीं देती, कभी आपका जो पड़ोसी है वो आपसे कड़वा बोलने लगता है। कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो परमेश्वर अनजान नहीं है। परमेश्वर ने उस परिस्थिति को यदि अलाउ किया है तो क्यों किया है? आगे पढ़िए। मिस्रियों का मन कठोर कर दूंगा तो क्या होगा? और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे, तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। क्या होगी? महिमा। मेरी महिमा होगी। परमेश्वर जब आपके बैरियों को आपके पैरों तले कर देगा, जब आपके विरोधी को आपके सामने झुका देगा, तो उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा, क्योंकि लोग जान लेंगे कि इनका परमेश्वर तो सच में सामर्थी परमेश्वर है, इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। बस नए नियम का एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 9 उसका 3 पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जन्म का अंधा बैठा हुआ था, चेले पूछने लगे, प्रभु बताओ ये जन्म से अंधा क्यों हो गया? क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? किसने पाप किया? क्योंकि उनको यही पता था कि यदि संसार के अंदर कोई परिस्थिति आई है तो परमेश्वर के दंड के रूप में आई है। लेकिन यीशु ने कहा ये न तो इसने पाप किया न इसके माँ बाप ने पाप किया, ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो, लोग जान लें कि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। आपकी जितनी बड़ी परिस्थिति है उतना बड़ा काम होगा, उतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी। इंग्लिश में किसी विद्वान ने कहा है, जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़ी टेस्टिमनी, जितना छोटा टेस्ट उतनी छोटी टेस्टिमनी। टेस्ट यदि आपके जीवन में बड़ा है तो आपके जीवन में टेस्टिमनी भी बड़ी होगी। तीसरा कारण परमेश्वर क्यों लड़ेगा आपकी तरफ से? क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के द्वारा अपनी महिमा करता है। चौथा कारण, व्यवस्था विवरण 7 उसका 6। पुराने नियम में चल के पहले वचन को देखें।
व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 6 वचन। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर ने आपको सहेज के अपना बना लिया है ताकि आप उसकी प्रजा कहलाएं, आप उसके कहलाएं, उसका निज धन कहलाएं। निज धन किसको बोलते हैं मालूम है ना? जैसे कि मेरी जेब में जब मैं आपके घर पे आता हूं तो एक पर्स रखा रहता है मेरी जेब में। मेरा पर्स निकाल के, जैसे जेब के नीचे आ रहा है, ऐसे बैठने में तकलीफ हो रही है, तो मैंने अपना जेब से पर्स निकाल के अगर आपके घर में रख दिया तो क्या मेरे पर्स को खोल के गिनने लगेंगे क्या कितने पैसे रखे हैं, कितने कार्ड हैं इसके अंदर, क्या क्या कागज रख रखे हैं इन्होंने? रखेंगे आप? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप मेरे पर्स के हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरी निज प्रॉपर्टी है, मेरा निज धन है, इसलिए आप मेरी चीज के हाथ नहीं लगाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको इसलिए चुन लिया है कि तुम मेरा निज धन हो, मेरी पर्सनल, मेरे निजी। यदि परमेश्वर के निजी हैं तो परमेश्वर किसी और को हाथ क्यों लगाने देगा? मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैं अपना नाम लिख के लगा देता हूं। जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो अपनी प्रॉपर्टी पे ताला लगा के जाता हूं, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी एब्सेंस में भी कोई इसके अंदर घुस नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब आप सोचिए, यदि आप परमेश्वर का निज धन है, परमेश्वर के निजी हैं, तो आपको कौन हाथ लगा सकता है? क्या परमेश्वर के होते हुए कोई आपको हाथ लगा सकता है? रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है ना, यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमको अपना निज धन बना लेता है। हमारे साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर क्यों लड़ेगा हमारी तरफ से? चौथा कारण यही है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको निज करके अपना लिया है। पहला पतरस 2:9, वचन खोलने का बहुत सारा समय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, तुम मेरी निज प्रजा हो, राज पदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर आपको अलग अलग नामों से पुकार कर कहता है कि तुम मेरे हो। इफिसियों 1 उसका 3 और 4 जरा ये पढ़ लें। इफिसियों 1 उसका 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से भी पहले मुझको और आपको चुन लिया है। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा। यूहन्ना 3:16 पढ़िए, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करता हूं हर एक व्यक्ति को याद है। यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, आप और मैं नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। क्या हमारे लिए लड़ेगा नहीं? जिसने अपना प्राण हमारी खातिर दे दिया, जिसने इतना प्रेम हमसे किया। बाइबल में लिखा है कि भले व्यक्ति के लिए कोई अपना जान दे भी दे, परंतु बुरे व्यक्ति के लिए कोई अपना प्राण नहीं देता। परंतु जब हम बुरे थे, बैरी थे, तब प्रभु यीशु ने हमारी खातिर प्राण दे दिया। यदि वो हमसे इतना प्रेम करता है तो आप मुझे बताइए, क्या वो हमारी तरफ से नहीं लड़ेगा? हमारा परमेश्वर हमारी तरफ से इसीलिए लड़ता है। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 7 से 11, बस ये भी पढ़ें, आखिरी वचन पढ़ लें आज के लिए। व्यवस्था विवरण 7 उसका 7 से 11। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। सारी बातों की समरी ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यहोवा ने, परमेश्वर ने जो तुमसे
अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, मुझसे मुझसे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। पढ़िए अब। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। और सब लोगों के देशों से अधिक थे, ये नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको मुझको किसी भी और कारण से नहीं चुन लिया कि हम किसी ऊंची जाति के थे या ज्यादा नीची जाति के थे या ज्यादा पढ़े लिखे थे या बिल्कुल ही अनपढ़ थे या हमारे पास में धार्मिक ज्ञान अच्छा था या फिर हम बिल्कुल ही अधर्मी थे या फिर हम उसकी बहुत ही पूजा अर्चना करते थे। दुनिया के हिसाब से कोई भी कारण फिट नहीं है। कहने का मतलब ये है। आगे, किंतु वह तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े हो। तुम थोड़े से ही हो, हम गिनती में ऐसे ही हैं जैसे आटे में नमक, इतने से ही हैं आप और मैं। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर आज निकाल मिस्र को लिया। समझ लीजिए, मिस्र का मतलब है वो पाप की अवस्था और फिरौन का मतलब है शैतान। पाप की अवस्था से छुड़ाकर, शैतान के राज्य से छुड़ाकर जो प्रभु यीशु ने आपको निकाल लिया, इसका यही कारण है, इसका कारण ये है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। कि वो आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने आपको छुड़ा लिया है, इसलिए वो आपकी तरफ से लड़ेगा। आपको चुन लिया है, इसलिए वो आपकी तरफ से लड़ेगा। पढ़ लीजिए पूरा। और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए वो अपनी वाचा को भी आपके जीवन में पूरी करेगा। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। यह विश्वास योग्य परमेश्वर वो है, विश्वास योग्य परमेश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा में निरंतर चलते रहते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनकी 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है और उन पर करुणा करता रहता है। उन पर करुणा करता रहता है। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, आज आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम याद रख लें, मानने में चौकसी करना। परमेश्वर के वचन को मानने में चौकसी करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, उसके विश्वास में स्थिर रहें। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के कामों को देखो। वो आपकी तरफ से लड़ेगा और आपको जय दिलाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर आपकी तरफ से क्यों लड़ेगा? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने वाचाएं की है, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन की परिस्थितियों के द्वारा अपनी महिमा को लेता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।